कहते हैं कितना भी स्कूल या कॉलेज की शिक्षा ले लो, पर ईमानदारी की शिक्षा किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती। और ये बेईमानी और घूसखोरी कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर देती है, जिसकी कोई गिनती नहीं। जहां न्यायालयों में भी न्याय बिकता हो, तो अन्य सरकारी कार्यालयों की तो बात ही क्या कहने। पर जब कानून बनाने वाले से लेकर कानून चलाने वाले और कानून की रक्षा करने वाले सभी करप्ट हों, तो हम इस बात की कैसे उम्मीद करें कि ये सिस्टम करप्शन के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाएगा। ये ऐसी समस्या है जो सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं करता। पर क्या करे, जहां भी पब्लिक डीलिंग है वहां करप्शन दिखता है, और 99% लोग इस करप्शन के साथ जी रहे हैं। पर यह सिस्टम है कि चल रहा है, लोग सिस्टम के साथ जी रहे हैं। कोई अन्याय के लिए तरस रहा है और कुछ समझ चुके हैं कि सब पैसों का खेल है, तो न्याय के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो न्याय सह लेते हैं पर कोर्ट की तरफ जाते तक नहीं। अमूमन सभी कोर्ट की हालत यही है कि पेशकार तो डेट्स के लिए पैसे लगभग सभी कोर्ट में लेते हैं, पर जजों का घूस लेने के लिए इतना ओपन होना शायद ही किसी पिटिशनर को इतनी शक्ति देता है कि वो हिम्मत भी कर सके, ईमानदारी से अपने केस को आगे लड़ सके। ये वीडियो अगर जिसने भी पूरी देखी होगी, मुझे लगता है कि उसका न्याय से विश्वास उठ जाएगा, और वो न्यायालय के पास इसलिए नहीं जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जहां न्याय बिकता हो वहां उसके खरीदार में दम होनी चाहिए कि वह उसकी कीमत चुका सके। एक समय था जब महिलाओं पर अत्याचार होते थे, तो सरकारों ने डोरी प्रोविजन एक्ट बनाया, पर आज इसका मिसयूज हो रहा है। तो मैं भी कुछ ऐसे केसेस को जानता हूं जहां ड्रॉवी प्रोविजन एक्ट का मिसयूज हो रहा है। भारत में बहुत ऐसे कानून हैं जिसका मिसयूज हो रहा है, और जजेस ही अपनी व्यवस्था अपने पद का मिसयूज करे तो क्या कहने। तब तो आप इस सिस्टम से कोई भी उम्मीद नहीं करते। एक शरीफ आदमी जल्दी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहता, पर जब उसे किसी पार्टी द्वारा घसीटा जाता है तब वह मजबूर हो जाता है कोर्ट जाने के लिए, और एक वकील द्वारा गलत केस एक निर्दोष परिवार पर लगाए जाते हैं, उस परिवार को मेंटली हैरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, और वो परिवार घिसता रह जाता है। फिर उस परिवार से सेटल करने का दबाव बनाया जाता है, और ये बात वकीलों और जजेस को कुछ ही डेट्स के बाद समझ आ जाता है कि गलत कौन है। पर फिर शुरू होता है करप्शन का धंधा, या तो सेटल करो नहीं तो घिसते रहो। ऐसी स्थिति में एक इंसान सिर्फ कोर्ट में केस नहीं लड़ रहा होता, वह मेंटल भी उस सिस्टम के साथ लड़ रहा होता है। जब आप घूस के पैसे नहीं देते हो, तो या तो गलत कागज को अप्रूव कर दिया जाता है, या सही कागज को हटा दिया जाता है, या तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर अप्रूव कर दिया जाता है, या कागजों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और एक गलत डिसीजन दे दिया जाता है, और इंसान न्याय के लिए तरसता रहता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी ले लेता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ अपनी न्याय व्यवस्था से कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इसी तरह से चलेगी? क्या सिस्टम में ऐसे जजों की जरूरत है? आज एक परिवार के खिलाफ तो एक्शन हो रहा है जो दोषी हैं, पर उस सिस्टम के खिलाफ कब एक्शन होगा जहां न्याय से लोगों का भरोसा उठ रहा है? अतुल सुभाष लड़ा न सिर्फ न्याय के लिए, उस सिस्टम से भी जो करप्ट था, पर वह हार गया। जाते जाते उसने इस समाज को एक संदेश देने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, पर हम कब जागेंगे? हमारा सिस्टम कब जागेगा? क्या न्याय इसी तरह से बिकेगी? एक समय था जब न्याय अमीरों की रखेल हुआ करती थी, पर अब अमीरों के जेब से पैसे निकालने के लिए भी वह खुद भी गिर